देखो दोस्तों, आज स्टैटिक जीके की है, ये 11वीं क्लास है। ठीक है, अब देखते हैं हम बारी बारी से जो क्वेश्चन है तो उनके बारे में अच्छे से हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है? प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो मतलब भारतीय जो व्यक्ति थे उनको मरने के बाद जो भारत रत्न मिला था वो पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन यहाँ दिए: भीमराव अंबेडकर, के कामराजन, लाल बहादुर शास्त्री, एम जी रामचंद्रन। ठीक है, तो देखो, ये भीमराव अंबेडकर थे, इनको कब मिला था? 1990। कब मिला था? 1990 में। और लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये इनको कब मिला था? 1966। कैसा मिला था? मरणोपरांत, मतलब कि मरने के बाद जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मरणोपरांत। इसको कब मिला था? 1990। भीमराव अंबेडकर साहब को कब मिला था? 1990 में। याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही है? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 में। 1954 में सबसे पहले कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। पहला व्यक्ति कौन था हमारा? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और दूसरा कौन था? सीवी रमन। और तीसरे कौन थे? एस राधाकृष्णन। कंडीशन इसमें भी लग के आती है कि सबसे पहले भारत रत्न पाले वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे कौन थे? हमारे राधा कृष्ण, सी राधा कृष्ण। कौन थे? सी राधा कृष्ण। अब यहाँ अगला जैसे फैक्ट देखेंगे, यहाँ पर फैक्ट देखेंगे। हमने कहा कि जो विदेशी व्यक्ति हैं, विदेशी कितने व्यक्ति हैं जिनका मिला है हमारा भारत रत्न? क्या मिला है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिला है। तो कितने व्यक्ति हैं? तो 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2। एक व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन पूछता कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो नेशनल मंडेला। किसे दिया गया था? नेशनल मंडेला। तो पहले व्यक्ति कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे व्यक्ति कौन? नेशनल मंडेला। लेकिन एक तीसरे व्यक्ति कौन है? व्यक्ति नहीं, महिला है। तीसरे व्यक्ति है एनी बेसेंट या मदर टेरेसा। अब 2 में से है। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पहले व्यक्ति है। और दूसरे, अब महिला में कौन थी हमारी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। लेकिन जो मदर टेरेसा थे, इनने कहाँ की नागरिकता ले ली थी? कहाँ की ले ली थी? भारत की। भारत की नागरिकता ले ली थी, तो ये भारत की कहलाने लग गई। तो कितने व्यक्ति हैं अभी तक विदेशी व्यक्ति जिन्हें का मिला है? का मिला है हमारा भारत रत्न दिया गया? तो पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनने एक समिति बनाई थी, उनका क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या नाम है? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो नेशनल मंडेला। कौन थे? नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला। ठीक है, कौन थे? नेशनल मंडेला। तो पहले विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला, जल्दी बताओ कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे व्यक्ति कौन थे? नेशनल मंडेला। और तीसरी कौन थे? तो नेशनल मंडेला को भीमराव अंबेडकर साहब को साथ में दिया गया था। इनको कब मिला था? 1990 में। दोनों व्यक्तियों को। भीमराव अंबेडकर साहब को कब दिया गया था? 1990 में। और नेशनल मंडेला को कब दिया गया था? 1990 में।
ठीक है ना। और मदर टेरेसा, जी मदर टेरेसा एक महिला, लेकिन की विदेशी नहीं, भारतीय नागरिकता मूल की, भारतीय नागरिकता इन्होंने क्या कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले, सॉरी, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन? लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले कितने लोगों को दिया गया था? 3, लेकिन सबसे पहले मिला किसको था? एस राधा कृष्णन को। ठीक है। इसके बाद विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको श्रीमान गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन था? नेशनल मंडेला, कब मिला था? 1990 में। और कौन थी? मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। तो याद क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है। इनको कब मिला था? 1900, इनको मिला था 1900, कब मिला था? 1980 में। और इनको कब मिला था? 1987 में। ठीक है। इनको कब मिला था? 1987 में। इनको 1990 में, 1980 में। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, भीमराव अंबेडकर को 1990 में। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980। नेशनल मंडेला को कब दिया गया था? तो भीमराव अंबेडकर साहब के साथ में दिया गया था 1990 में। खान अब अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? 1987 में। ठीक है। मरणोपरांत 1986। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। ये कह रहा है कि मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? ठीक है। ऑप्शन देखेंगे हम। अंगोला कह रहा है, बोस्टवाना, नाइजेरिया, तंजानिया। तो ये कहाँ की है? मसाई, तंजानिया की। ठीक है ना। मसाई कहाँ की है? हमारी तंजानिया की। जैसे ये देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, ये बुशमैन है। बुशमैन जो जनजाति, क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल की है? तो इससे पूछता है ये कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल किस मरुस्थल की है? कालाहारी मरुस्थल की। अब पिग्मी है, पिग्मी कहाँ की है? तो कार्गो, ये कार्गो मरुस्थल की है। कहाँ की है? मरुस्थल। पिग्मी कहाँ की है? कार्गो मरुस्थल। सैम्पेन जारवा, सैम्पेन जारवा जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की। कहाँ की है ये? अंडमान निकोबार की। ये क्वेश्चन पूछता है, सैम्पेन जारवा ये जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कार्गो मरुस्थल में। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। ये क्वेश्चन पूछा था कि मसाई है, तो मसाई कहाँ है? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? जो भारत में कौन से पहले व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे? भारत में नहीं बल्कि एशिया में। तो किस में लिए दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 को मिला था। पुस्तक का क्या नाम था? गीतांजलि। पुस्तक का क्या नाम था? गीतांजलि। इसके लेखक कौन थे? रविंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछता है 2013 में क्या, किस पुस्तक में दिया गया था? गीतांजलि। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब राष्ट्रीय गान है, जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान किसने गाया है? यह लिखा है, सॉरी। और भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत, इसके बताओ राष्ट्रीय गान के। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय गान तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान। और भारत का राष्ट्रीय गीत के कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है। अब ये तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जो सांची का स्तूप है, कहाँ का है? सांची का, सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप है, किसने बनवाया था? किस राज्य में है? एमपी में। लेकिन किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। अब कभी कभी पूछता है किसने बनवाया था? अशोक का जो चिन्ह है कहाँ से लिया गया है? बोलो।
कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। अब हमने कहा कि ये भारत का राष्ट्रीय गीत कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान को कौन, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि में 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। एशिया का पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जी कौन सा क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन सा देश जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है क्यूबा, भारत, ब्राजील, अमेरिका। तो किसे कहते हैं शक्कर का कटोरा? क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा को। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ फैक्ट नंबर देखना, झीलों का देश के नाम से कौन जाना जाता है? फिनलैंड को। किसे जानते हैं? फिनलैंड, ठीक है। और नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? पाकिस्तान। याद रखना, झीलों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? फिनलैंड। नहरों के देश के नाम से कौन सा है? पाकिस्तान। और गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? किस देश को? किसको बोलते हैं? म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को बोलते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि, थंडरबर्ड की भूमि किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, थंडरबर्ड की भूमि किसे कहते हैं? तो पहले नंबर झीलों का देश क्या है? फिनलैंड। नहरों का देश क्या है? पाकिस्तान। गोल्डन पैगोडा है म्यांमार। और थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से क्या जाना जाता है हमारा? भूटान। ये क्वेश्चन पेट में अगली बार पूछा गया था, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा अच्छे से। थंडर ड्रैगन की न भूमि से नाम से भूटान, ठीक है ना। यहाँ देखना तो क्यूबा। अब देखेंगे हम सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है उत्पादन भारत में? तो गन्ना कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? तो यूपी में। कहाँ पे होता है? यूपी में। लेकिन जो चीनी की मिलें हैं, चीनी मिलें हैं सबसे ज्यादा मिलें हैं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। गन्ना की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे धान का कटोरा के नाम से कौन जाना जाता है? धान के कटोरा के, धान का कटोरा किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि धान के कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है। अब जैसे पूछता है कॉफी, कॉफी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? कॉफी है। और जैसे तुमसे कॉफी है तो कौन सा है? कॉफी में कर्नाटक है, कॉफी में कर्नाटक है। कभी कभी पूछता है दालों में, दालों में कौन सा राज्य है? तो हमारा एमपी। दालों में कौन सा है? एमपी। अब जैसे पूछता है मूंगफली में, मूंगफली में सबसे ज्यादा कौन सा है हमारा? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सरसों में, सरसों में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? तो राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। अब वैसे दूध उत्पादन में है तो दूध उत्पादन में यूपी सबसे बड़ी है, तो दूध उत्पादन में कौन सा है? यूपी। लेकिन प्रति व्यक्ति में उत्पादन में कौन सा है? पंजाब। और पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना, दूध उत्पादन में। तो ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार और खोज के क्षेत्र में। तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। और देखेंगे एक आध फैक्ट, जैसे कह रहा है कि दूसरा, यहाँ देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के, ठीक है। पत्रकारिता क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला फैक्ट और देख लेना, जैसे कौन सी ट्रॉफी है? बीसी रॉय ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी है। कौन सी ट्रॉफी है? बीसी रॉय, या बीसी रॉय पुरस्कार है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। और अगला फैक्ट देखना, एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार के क्षेत्र किस में दिया जाता है? तो गणित में क्या होता है? एब होता है, तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में।
एबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे हम तुमसे पूछते हैं, जैसे और एक आध क्वेश्चन देखना तुम, एबेल पुरस्कार हो गया है, अब वो नोबल पुरस्कार, नोबल नोबल पुरस्कार है ये, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 7 क्षेत्रों में, 8 में, 9 में, जितने में दिया जाता है। तो पहले व्यक्ति तो हम बता चुके थे कि पहले व्यक्ति भारतीय जैसे नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में किसे मिला था? सीवी रमन को। और वैसे तो हमने तुमको बताया था कि साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि में। कब? 1913 में। ठीक है ना। अब देख अगला क्वेश्चन देखो,